नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने याद है, हमने पिछली क्लास में याद किया था। एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एंड वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे कोई लाइन है ए बी, इसके पॉइंट्स है x1 y1, इसके पॉइंट्स है x2 y2। तुम्हें बोला है इसका डिस्टेंस निकालो, मतलब ए बी की लेंथ निकालो। ठीक है, लेंथ इज डिस्टेंस। इस चीज़ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस। जब भी हमें किसी लाइन की लेंथ निकाली हो, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। ये रूट में कैसे आया, नॉर्मल ये तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस बता रही हूँ कैसे। परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, 90 डिग्री बन गया पाइथागोरस थ्योरम। दिस और ये डी पॉइंट है, इसको ले लो x2 और y1। ठीक है, पाइथागोरस इसकी और इसकी वैल्यू निकाल के, ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल के तो ए बी बन जाता है। तो इन शॉर्ट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तब आपको डिस्टेंस या लेंथ पता चल जाएगी ए बी की। एक और चीज़, अगर आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, 0 0, ओरिजिन तो 0 0 होता है, और ये है x1 y1, तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट में x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जब ऑरिजिन से होता है तब ये बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक चीज़ याद रखना, बेसिकली अगर वो बोल रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो y से शुरू हो रहे हैं, मतलब पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस, जब पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई करते हैं इसका क्या मतलब है, x 0 हो जाएगा और y की कोई वैल्यू होगी। जैसे ये देखो 5, यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, तो x क्या है इसमें 0, इसका मतलब क्या है, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। अगर पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब क्वेश्चन देखो, पहला एग्जाम्पल है, टू द पॉइंट्स कौन से हैं, 3 2 -2 और -3, 2 and 3, फॉर्म अ ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के लिए हमने 7th क्लास में किया था या 8th क्लास में किया था कि क्या किया था, द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमें साइड्स निकालनी पड़ेंगी सबकी, ए बी एंड सी, 3:2, -2 -3, 2:3, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों निकालने पड़ेंगे, ए बी बी सी ए सी। ए बी क्या हो जाएगा, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कर दोगे तो ये आ जाएगा √50, अप्रॉक्स करके इतना। ठीक है, फिर इसमें लगा दो बी सी, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 52। इसमें क्या आ जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। सब में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया √2। अगर हमारा 2 का मतलब द सम ऑफ 2 साइड्स, इफ द सम ऑफ 2 sides is greater than the third side,
then the points form a triangle. ठीक है, अब देखो दोनों दो साइड्स का टोटल थर्ड साइड से बड़ा है, तो हमारा ABC जो है ट्राइंगल बन सकता है। ये तो था एक पार्ट। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा ट्राइंगल है, हमें ये बताओ ट्राइंगल है कि नहीं। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा सबका। ये क्या आएगा, नहीं जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। आपका आ जाएगा √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √52 का स्क्वायर। 50 + 2 इज इक्वल टू 52 आ गया, इक्वल आ गए। तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है, और अगर हमें देखना है कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो हमें द सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये निकालना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शो दैट द पॉइंट्स 1, 7 of a square 4, 2 -1, -1 -4 and 4 form a square or not। ठीक है, इसके लिए अब स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बना दो, ABCD। अब इसमें क्या करना है, AB की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है, AB BC CD की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से, DA की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है और BD की वैल्यू निकालनी है। AB AB 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर। BC 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर। CD -1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर। 1 + 4 का होल स्क्वायर रूट में 7 - 4 का होल स्क्वायर। ऐसे AC निकाल दो, 1 + 1 का होल स्क्वायर 7 + 1 का होल स्क्वायर। BD निकाल दो, 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर रूट में। -3 9 5 25 √34। इसको भी सॉल्व करोगे √34, इसको भी सॉल्व करोगे √34, इसको सॉल्व करोगे √34, इसको सॉल्व करोगे 68, इसको सॉल्व करोगे 68। आ गया, सारे सेम आ गए, साइड सेम आ गई, डायगोनल्स भी एक दूसरे के सेम आ गए, तो इट फॉर्म अ ट्राइंगल, सॉरी स्क्वायर। स्क्वायर में आपको डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे एक दूसरे के, और साइड्स भी इक्वल करनी पड़ेगी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। हर एक लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए लगता है, लाइन की लेंथ निकालने के लिए। एग्जाम्पल 4th and 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4th क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x and y सच दैट द पॉइंट x and y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। पॉइंट है 7 and 1, A B P ले लो, x and y 3 and 5। वो कह रहे हैं ये इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PB। इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, और इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। AP इज इक्वल टू PB हमें गिवन है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर रूट में। PB में लगा देंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर रूट में। रूट से रूट कट गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, x² प्लस 49 - 14x प्लस y² प्लस 1 - 2y, A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें, इज इक्वल टू x² - 6x प्लस 9 प्लस y² - 10y प्लस 25। x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, कुछ बचा नहीं, ठीक है।
अब क्या बचा हमारे पास 49 प्लस 49 है यहाँ पे, प्लस 9 है, ये 50 हो गया, माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। x को x की तरफ ले जाओ और y को y की तरफ ले जाओ, या 2 कॉमन ले लो पहले। 25 माइनस 7x माइनस y इज माइनस 3x माइनस 5y प्लस 17। सॉल्व करके इसको आ जाएगा ये, क्वेश्चन ख़त्म। कुछ नहीं करना, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इन दोनों को इक्वल कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वल कर दो और x और y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। a है 6/5, b है -4 and 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पॉइंट निकालना है y एक्सिस पे। अभी एक चीज़ बताई थी, जब भी y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है दैट मीन्स हमारा x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू y निकालनी है। ठीक है, अगर हमें x एक्सिस पे निकालना होता तो y 0 हो जाता और x एक्सिस पे वैल्यू निकाल देते। x एक्सिस पे निकालना है तो y 0 होगा और x की वैल्यू निकालेंगे। अब y एक्सिस पे निकालना है तो y की वैल्यू निकालनी है, x 0 हो जाएगा। इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर रूट, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर रूट, रूट से रूट कट जाएगा। 36 प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y,4y is equal to 36, y is equal to 9। In short, distance formula means इस लाइन का फॉर्मूला लगाना, इस लाइन की लेंथ निकालना। ठीक है।